हाय सलाम नमस्ते, मैं हूँ वृंदा हयात वैद और आज लेकर आई हूँ एक ताज़ा तरीन फ्रेश आउट ऑफ द बॉक्स क़िस्सा कहाँ तुम चले गए में से। तो आज का क़िस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्हें पता नहीं है कि जगजीत जी और चित्रा जी, जो कि उनकी हमसफ़र हैं अभी तक, उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। हमने कितनी सारी गज़लें सुनी हैं, पंजाबी टप्पे सुने हैं, बहुत सारी ऐसी रातें गुजारी हैं जब हमारे साथ कोई होता नहीं है, सिर्फ उनका म्यूज़िक होता है। तो एक बहुत अच्छी पिक्चर भी है, मैं रेकमेंड करना चाहूँगी अमेज़ॉन प्राइम पर, जिसका नाम है कागज़ की कश्ती। अगर आप इस किताब को एज़ अ फ़िल्म भी देखना चाहते हैं तो वो मेरी रिकमेंडेशन होगी। तो हुआ कुछ ऐसे कि चित्रा सिंह जो हैं वो हमेशा चित्रा सिंह नहीं थी। उनकी पहली शादी में उनकी एक ऐसे इंसान के साथ शादी हुई थी जिनका सरनेम दत्ता था। तो जब उनकी शादी हुई तो वो चित्रा दत्ता बन गई थी और वहाँ से उस शादी से उनकी एक बेटी भी हुई थी जिसका नाम मोनिका था। तो शादी के बाद की ही बात है, बच्ची होने के बाद की ही बात है कि वो धीरे धीरे करके कुछ जिंगल्स गानी उन्होंने शुरू की थी और धीरे धीरे करके वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई, इतनी ज़्यादा मशहूर हो गई वो जिंगल्स गाने के लिए, क्योंकि ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब रेडियो वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, राइट। टीवी जो होता था वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता था, तो कैसेट्स जो होती थी, टेप्स जो होती थी, विनाइल्स जो होते थे वो बहुत पॉपुलर थे। तो चित्रा जी जो हैं रेडियो के लिए ही बहुत सारे जिंगल्स गाती थी एडवर्टिजमेंट्स के लिए, और एक ऐसा मकाम भी आया जहाँ पर उनको जिंगल क्वीन ऑफ इंडिया भी कहने लग गए लोग, क्योंकि वो हर भाषा में उनके जिंगल्स ट्रांसलेट होते थे, ट्रांसक्राइब होते थे। तो ऐसा ही एक जिंगल गाने चित्रा जी जो है एक रिकॉर्डिंग में गई थी। उसका पूरा किस्सा अगर आपको पढ़ना है तो इस किताब को आपको लेना पड़ेगा, लेकिन बड़ा मज़ेदार छोटा सा मैं सुना रही हूँ आपको। वहाँ पर उन्होंने एक ऐसा बंदा देखा जो आया, जिसको पता चला कि मेरी रिकॉर्डिंग अभी कुछ 5, 10, 15 मिनट में है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जब तक मेरी रिकॉर्डिंग आती है तब तक वहाँ पर कालीन बिछा हुआ था रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं सो जाता हूँ। अब चित्रा जी ने उनका ज़िक्र जो है जगजीत जी का पहले भी सुना था, लेकिन इतना कोई कोई मतलब असर नहीं डाला उन्होंने उनके मन पर, क्योंकि जगजीत जी इतने कोई बड़े थे नहीं उस वक़्त। बहुत एक मामूली से कलाकार थे जो रिकॉर्डिंग करने आते थे स्टूडियो में। तो कालीन बिछा हुआ था और वो वहाँ पर सो गए, और चित्रा जी ये दूर से देख रही हैं कि ये कैसा बंदा है, ये रिकॉर्डिंग करने आया है, कालीन बिछा दिखा और ये लेट गया, लमलेट हो गया वहाँ पर, और ये सो भी गया, इसकी आँख भी लग गई। तो 15-20 मिनट बाद जो रिकॉर्डर था वो आया उनके पास, उन्हें जगाया कि भाई उठो, गाना गाओ आकर। तो जगजीत जी उठे। अब रिकॉर्डिंग ऐसी थी, एक ऐसा जिंगल था जहाँ पर चित्रा जी और जगजीत जी को डुएट गाना था। जगजीत जी ने गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, उनकी आवाज़ बहुत भारी थी, उनका स्केल बहुत ऊंचा था। तो चित्रा जी ने जैसे ही उनकी आवाज़ सुनी, उन्होंने कहा, मैं इसके साथ नहीं गा सकती, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी भारी है और मेरी आवाज़ एकदम बुलबुल चिड़िया जैसी है, इतनी हल्की, इतनी कोमल, कि इसकी आवाज़ के साथ मेरी आवाज़ का कोई जोड़ नहीं है। तो चित्रा जी ने प्रोड्यूसर से बोल दिया कि मैं इनके साथ जिंगल नहीं गा सकती हूँ, क्योंकि आप इनकी आवाज़ देखिए, और साथ के साथ ये अभी सोकर उठे हैं, तो मतलब इनकी आवाज़ अगर भारी है तो इस वक्त 2 गुना भारी है, क्योंकि ये अभी सोकर उठे हैं। तो वो रिकॉर्डिंग करने की बहुत उस दिन कोशिश की गई, लेकिन सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए, एक भी ऐसा कामयाब अटेम्प्ट नहीं निकला। और वहाँ पर उन दोनों ने ही सोच लिया कि इसका कुछ नहीं बनेगा, हो सकता है ये सारी रिकॉर्डिंग्स जो हैं कचरे के डब्बे में ही जाएंगी। दिन ख़त्म हो गया। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि जो प्रोड्यूसर था उसने वापस से वो रिकॉर्डिंग्स सुनी, और पता नहीं क्या हुआ, उसे वो रिकॉर्डिंग्स बहुत पसंद आई, क्योंकि उसे लगा कि ये एक ऐसा मिश्रण है जहाँ पर 2 कम्प्लीटली डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो एक साथ आकर एक जिंगल गा रही हैं, और कान को वही चीज़ जो है वो भा रही है। तो इवेंचुअली चित्रा जी बताती हैं कि ये हमारी पहली मुलाकात थी जहाँ पर मैंने जगजीत को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ ही पसंद नहीं थी, उसके गाने का तरीका ही पसंद नहीं था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उनका दिल
जगजीत जी की तरफ फिर से फिरा, वो अगले किस्से में। तो ये था आज का किस्सा जगजीत जी से जुड़ा हुआ। अगर आप ऐसे और किस्से पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ तुम चले गए, अवेलेबल ऑन उर्दू बाज़ार, अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट। उर्दू बाज़ार पर थोड़ा सा ऑफ आपको मिल सकता है, 10% ऑफ विद द कोड वृंदावैद। तो जाइए, लीजिए और साथ ही में हम सब किस्से पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले इतवार।